तो नेक्स्ट स्टेप क्या, मतलब मूवीज वगैरह में भी कुछ है कि मन इंटरेस्ट है उसमें, उस चीज में कि मूवी में एक्टिंग करने को मिल जाए या कुछ? भाई मैं बताता हूँ, मेरे को ना ऑफर आया था 2019 में सीरियल्स का, डेली सोप वाले जो। हाँ 2 सीरियल, एक जी टीवी का था और एक और था। मेरे को ना बिग बॉस भी आया था। अच्छा। कौन सा सीजन था, सीजन 13-14 ना, कौन सा था, जब टिकटॉक वाली सिस्टम चल रहा था ना तब आया था। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा था, पता नहीं कौन सा सीजन था, वो भी आया था। मूवीज का मैंने ऐसा सोच रखा है कि कत्ती ना करूं, सही में मजाक सेट के मैं कहा जीना है बिल्कुल अपने, ऐसे सही आ रहे हैं पैसा वैसा जो आ रहा है, और चाहिए ही ना बेफालतू हुआ। हमने अपने बिल्डर फ्लोर का काम शुरू करना और बात खत्म। और नो मूवीज। बिग बॉस के बारे में क्या आ रहा था, उसके बारे में कुछ बता। भाई बिग बॉस का सीन हुआ कि जब बिग बॉस आया ना तब सलमान खान का रोस्ट भी आया। तो सलमान खान भाई है, उसका शो है भाई, क्या करे, खत्म होगा सिस्टम मेरा, मगा छोड़। बात वैसे ऐसा था कि कहीं तक पहुंच गई थी कि हाँ बहुत आगे पहुंच कि ऑडिशन वगैरह कुछ ऐसा कुछ लेते हैं, मतलब क्या प्रोसेस क्या रहता है उसका? भाई प्रोसेस होता है, वो ना लिख के भेजते हैं बहुत सारी चीजें। एक तो इंट्रोडक्शन वीडियो मांगते हैं, उसके बाद भी न घना सारा प्रोसेस है आगे चल के, ये पार करनी पड़ती है। पहले इंट्रोडक्शन वीडियो पास हो गई तो वो हो गई थी मेरा सारा सिस्टम, फिर आगे फेल हो गया। उनने मना कर दी कि नहीं, वो टिकटॉक वाले बंदे भी बुला रहे थे वो, अच्छा। हाँ कि इनका करवाते हैं बिग बॉस के अंदर, तो फिर वो सारा ही कैंसिल हो गया। फिर तो गुट्टी गुट बजते उस वाले तो मैं टिकटॉक निकाल देता टीवी पे। तो भाई व्लॉग्स की बता, जब से तू ट्रैवल कर रहा है कुछ क्लिक बेट्स और इन सब के लिए कुछ करा हो तूने, या जेन्युइनली कुछ हुआ हो कि मतलब 10 की 20 बता दियो कि भाई व्यूज आने जरूरी है, ऐसा कभी होता है? हम ये हर व्लॉगर से पूछते हैं क्लिक बेट से मैं रिलेटेड भाई बात। अकेला ऐसा ब्लॉगर हूँ भाई जो 10 की 20 नहीं बता, हम बता 40। टाइटल सोचते हो कि कुछ बेटे आना इसकी थार दे दी हमने पानी में और मैंने टाइटल है थार डूब गई। इतना सा पानी वो, छोटा बालक मेरा डूब है मगर थार डूब गया। ऐसे कई टाइटल है मेरे जिसमें मैं उल्टा सीधा बोलूं कि भाई हमारी गली होगा, मरते मरते बच गए। हाँ, ये मैंने टाइटल देखे तभी मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि अगर उससे रिलेटेड कोई किस्सा सुनाएगा एलविश की भाई ऐसा हो गया, ऐसा अभी हो की गया। बात है भाई, हम जा रहे, एक तार टूटा पड़ा और बस नॉर्मल पड़ा टूटा उड़ा, मको रहा भाई तार टूट गया यार। हम मर जाते हो भाई, जल्दी उल्टी ले। ये तो कदे कदार हम 10-15 सेकंड का मजाक मस्ती करते हैं, उसके लिए स्टार्टिंग के लिए पब्लिक मर गए। भाई ऑडियंस स्मार्ट हो चुकी है, ऑडियंस ही तो स्मार्ट हो गई, यही तो नुकसान हो गया हमारा, सारी ऑडियंस स्मार्ट। साले डॉलर कम बन रहे हैं कुछ चक्कर ना बन रहा हमारा तो यार, थारे बन रहे डॉलर। तो भाई एक टाइम था कि मतलब जब हम सबसे पहले एक ट्रिप पे गए थे सारे एक साथ थे, बॉम्बे की ट्रिप। ये थोड़ी गहरी बात है, मतलब गहरी बात क्यों करनी है मेरा मैं। मतलब वो इंसिडेंट ना मुझे ही नहीं पता तेरे ध्यान में होगा नहीं होगा, बट हम तीनों के ध्यान में बहुत है मेरे ध्यान में कि वो आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हम होटल में थे ऑब्वियसली, और सबका अपलोडिंग का टाइम था, सब अपनी अपनी वीडियो भी डाल रहे थे। तो एक टाइम ऐसा आया था कि एल्विश को हम देख रहे हैं, भाई एल्विश कहाँ है, एल्विश भाई पीछे है, एल्विश तो खाना खा रहा था, कंबल लेके ऐसे लेटा हुआ है यूं, लाश की तरह से लेट जाते हैं ना। तो मेरे ख्याल से उस टाइम तेरी शायद वीडियो नहीं चली या कुछ एक रीजन रहा होगा कि तेरी ये वाली बात थी। हाँ यही बात है, यही। बहुत उदास था मैं। भाई वो टाइम और अब का टाइम। तब तू बहुत सैड होता था, ऑब्वियसली व्यूज नहीं आ रहे इसलिए उदास है। अब क्या रहता है कि मतलब फर्क पड़ता है व्यूज से या नहीं, उतना नहीं देखो पड़ता? पहले जब वीडियोस नहीं चलती तो भाई सैड होते थे, अब ऐसा सिस्टम नहीं है, अब है नस काटने का जी। अब तो भाई व्यूज तो छोड़, रिपोर्टें हो रही है, मास रिपोर्टिंग हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जा रहा है कि भाई इस लड़के की वीडियो कोई नहीं देखेगा, हाँ भाई रिपोर्ट गंदे कमेंट करके मैंने देखे खुद टेलीग्राम पे डिसलाइक्स करो। तो अब वो चीजें इम्पैक्ट करती है या फिर ये है कि भाई व्यू तो देखो हर यूट्यूबर के लिए है, जिसके व्यू ना रहे वो ऊपर से दिखा देगा हम जी मैच्योर हो गए, ये कुछ ना हुआ मैच्योर। भाई व्यू ना रहे तो उदास है आदमी, क्योंकि यूट्यूब पे है क्या, किस चीज के लिए, व्यू का पैसा है, पैसा कमाने के लिए पब्लिक आ रखी है। अगर वो नहीं आता तो भाई देखो उदास तो मैं होता हूँ। अब तो मेरी ख्याल पब्लिक लग ली, पर फिर भी जब भी मैं कभी अकेला होता हूँ या फिर मैं सोचता हूँ अपना पुराना टाइम कि भाई मैं क्या करता था, आज के टाइम पे मैं क्या बन गया। जैसे लखनऊ में गया था, बहुत सारी पब्लिक आ रखी, मैं सोच रहा अकेले बैठ के जब सब खत्म कि यार ये क्यों आए, मतलब इतनी सारी पब्लिक क्यों आ रही है मेरे लिए। तो तब अच्छा फील होता है कि भगवान की दया से आज मैं ऐसे मुकाम पे पहुंच गया कि है मेरे पास पावर इस चीज़ की इन्फ्लुएंस करने की लोगों को, तो वो चीज़ अच्छी लगती है भाई। इफेक्ट भी पड़ता है जब कोई नहीं आते व्यूज़ वगैरह। व्यू की बात तो सच्ची है भाई, ना आवे तो छो चढ़ा है यार।
भाई तूने उस हिसाब की मेहनत भी करी है, मतलब काफी टाइम हो गया तेरे को ये करते हुए, भाई 6-7 साल हो गए। एक मेहनत तो ऐसी भाई तुम्हें पता ही नहीं यार। बता दे भाई। वो मेहनत तो किसी को नहीं पता, तुम कहोगे। तो आज यहाँ खोल दो। भाई बहन की शादी थी मेरी 2016 में। उस टाइम वीडियोस बनानी मैंने स्टार्ट करी थी, तब ना सब चीज़ ठीक थी, मेरी हेल्थ तो बिल्कुल बढ़िया थी। तो मेरा ये सीन होगा कि मैं ना अब शरीर बनाना, बहन की शादी में कोट पैंट जचने चाहिए, शरीर बना। और ये ना स्टोरी किसी को नहीं पता, मेरे घर वालों के अलावा। और आज मैं पहली बार बता रहा हूँ, चलो एक्सक्लूसिव कंटेंट। हाँ, हमें मिल गया, अब टाइटल मिल गया हमें। तो भाई मेरा सीन क्या हुआ, बहन की शादी के लिए मैंने जिम मारन लगा कैडी। तो एक ना वो एक्सरसाइज होता है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में मेरे ये शोल्डर ना पीछे चला गया और मेरे यहाँ इंजरी हो गई और मुझे पता नहीं लगा। मेरा लीगामेंट टियर हो गया यहाँ का, मुझे पता ही नहीं लगी। भाई मेरे दिक्कत बन गई और एक टाइम पे मेरे, अभी तक है वो दिक्कत वैसे, मेरा आधा शरीर खराब हो गया। मतलब आधा शरीर खराब मतलब कि पूरा स्पाइन पे डिस्क डीजनरेट, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, समझ नहीं आएगा पब्लिक को। डिस्क डीजनरेट होगी मेरी नेक की, उसके बाद असर आया मेरे बैक पे, मेरा पूरा इसमें दर्द रहता 24 घंटे, पूरे हाथ में दर्द रहता था। ऐसे नहीं कि कभी कभी हो रहा है, मेरे जॉ में, पूरे में, आंखों के अंदर, पूरा हाथ में, पूरा यहाँ तक पूरा सिस्टम, पूरा आधे में दर्द 24 घंटे। अब इसी में जीना है। और दूसरी पब्लिक को, जैसे मेरे साथ काम करते थे अवनीश, अन्नी, मनी, इनको देखता तो दुखी नहीं होता था, ऐसा होता कि यार ये क्यों हेल्दी है, मैं क्यों नहीं हूँ इनके जैसा। मतलब एक टाइम पे वो आ गया था सिस्टम, दूसरे को देख के मैं कहा यार मैं इनके जैसी लाइफ क्यों नहीं जी पा रहा, मेरे पेनलेस क्यों नहीं हूँ मैं, मतलब मेरे दर्द रहता था। और एक टाइम के बाद आदत पड़ गई मुझे, रात को दिमाग खराब हो, नींद नहीं आती थी कि भाई, उस वीडियो भी बनाता था मैं उस टाइम से ही करियर स्टार्ट हुआ मेरा 2016 से। आज भी है दर्द, बट अब भगवान की दया से 70% कम है, 30% ही बचा, उसकी आदत पड़ गई है मुझे। तो भाई रात को ऐसे ऐसे ख्याल आते थे मेरे को कि यार कहीं मर जाऊं जाके मैं, इस लेवल पे आ गया था वो चीज़। ऐसे क्यों, हाँ, कि पहाड़ पे जाऊं, कहीं पर थोड़ा कूद जाऊं, नहीं हो पा रहा। घर वालों तो कितनी बार बताई जाएगी कि भाई मेरा हो रहा है, इलाज करवा लिया हर जगह, देसी दवाई ले लियो। और एक वहाँ तक पहुँच गया था मैं कि मेरा जर्मनी में ऑपरेशन था। ये जो लॉकडाउन लगा था ना कोविड वाला, उससे पहले एक डॉक्टर रॉजर हार्टल है, बाहर का सिस्टम सेट करते हैं। मेरा 21 लाख रुपए में सर्जरी बन रही थी मेरी नेक की, जिसमें आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट होनी थी मेरी। तो वो लॉकडाउन के चक्कर में कैंसिल हो गया। फिर बोला किसी ने कि भाई स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती, तो और इस एज में तो मत ही कराओ, शरीर खराब हो जाएगा। तो उसके चक्कर में फिर रहने दिया। फिर मैंने जिम स्टार्ट करी, डेडलिफ्ट कर करके, मेरे को पता डेडलिफ्ट मना कर रखी थी डॉक्टर्स ने मेरे को, मैंने डेडलिफ्ट करी भाई, मैंने अपना पैर का दर्द ठीक कर लिया, जो मेरे पैर में दर्द आता था पूरा प्रॉपर। कभी कभी हो जाता जब ज़्यादा गाड़ी चला लेता हूँ मैं, बट वैसे नहीं होता भगवान की दया से। यहाँ कभी कभी हो जाता है, ज़्यादा देर तक मैं बैठ नहीं सकता, मतलब मैं सच्ची बताऊँ, मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, मेरे को चाहिए सपोर्ट गर्दन के लिए। पहले अब धीरे धीरे यहाँ कुछ बता रहे, कह रहे मसल वसल में और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मसल, ताकि आपकी गर्दन को होल्ड कर सके वो। तो वही जी रहे हैं भाई। तो इसका चल रहा है अभी तेरा इलाज? तो छोड़ दिया भाई मैंने। अब इसी आदत में जी अब रहे हैं। खुद ही मतलब ठीक हो जाए टाइम से, वो कोशिश। ठीक हो ना हो, मुझे आदत पड़ गई। अब मुझे ये नहीं पता कि तुम लोग कैसे जी रहे हो। मतलब मेरे तो है, तुम्हारी लाइफ नहीं पता मेरे को कैसी है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।